Hi everyone, myself Sohani and I cleared my CA Inter second group in January attempt and I got 75 marks in audit. So many students were asking me about my strategy which I followed to get 75 marks in audit. So in this video I will tell you about my strategy which I followed to get 75 marks in audit. सबसे पहले तो ऑडिट में 75 मार्क्स लाने के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ यूज़ नहीं करी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी नहीं लगाई. इट्स जस्ट नॉर्मल स्टडी. ठीक है. सबसे पहले ऑडिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉड्यूल. अगर आपने मॉड्यूल रेफ़र करी है तो मतलब आप पेपर देखोगे, आपको एक भी चीज़ ऐसी तो लगेगी नहीं पहली बात कि कोई चीज़ टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं आज तक चीज़ें. हर चीज़ आपको फैमिलियर लगेगी. ठीक है. मॉड्यूल से ही पेपर बनता है पूरा और मॉड्यूल से ही लाइन्स उठ के क्वेश्चन के फॉर्म लेते हैं. एवरीथिंग इज़ फ्रॉम मॉड्यूल. MCQ से लेकर क्वेश्चन पेपर तक. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके रिस्पेक्टिव कोचिंग टीचर या खुद के नोट जो भी रहते हैं वो पढ़ते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है. सबकी आदत अलग अलग रहती है, सबका हैबिट अलग अलग रहता है पढ़ने का. अगर आपकी ऐसी हैबिट है, जिस आपके कोचिंग टीचर से पढ़ने की हैबिट है, उनके मॉड्यूल उनका जो मटेरियल है उससे पढ़ने की हैबिट है, सो यू कैन स्टिल फॉलो दिस. बट आप एक बार क्योंकि वो भी कुछ नहीं रहता है, वो भी पूरा मॉड्यूल ही रहता है, राइट. लेकिन आप एक बात श्योर कीजिए कि मॉड्यूल में जो जो कवर है वो आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे हो उसमें पूरा कवर कराया है. ये बात आपको बिल्कुल श्योर करनी पड़ेगी क्योंकि मॉड्यूल का ऐसा होना चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक पता होना चाहिए मॉड्यूल में, और मॉड्यूल ही रीड करना चाहिए. मैंने अपना पूरा सिलेबस मॉड्यूल से ही करा है. हर चीज़ के लिए मैंने मॉड्यूल रेफ़र करी है, MCQ से लेकर क्वेश्चन से लेकर एवरीथिंग. अब मॉड्यूल में जो टेक्निकल मॉड्यूल से पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मॉड्यूल रटना है. देखिए, रटना इज़ समथिंग कि पूरा मॉड्यूल कोई रट ही नहीं सकता है. हम कंप्यूटर जैसा ब्रेन नहीं, हमारा सब कुछ याद रह जाएगा. लेकिन आप एटलीस्ट टेक्निकल टर्म्स जो रहती हैं वो याद रख सकते हैं. कैसे याद रखेंगे? हाईलाइट कर लीजिए या फिर, और जैसे मेरे केस में था, मैं तो बार बार रीड करती हूँ चीज़ों को, तो पूरी चीज़ तो याद रह नहीं पाती है. मुझे पहले थ्योरी सब्जेक्ट में मेरे को बहुत दिक्कत होती है थोड़ा, मुझे याद नहीं होती है चीज़ें, बहुत मुश्किल से याद होती है, मेरे से याद नहीं होती. तो मैं बार बार रीड करती हूँ और बार बार रीड करें, बस कंसिस्टेंटली आप बने रहिए उस पे, चीज़ों पे बार बार देखिए. बार बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाएगा आपको. टेक्निकल टर्म्स, उसका मेन कीवर्ड, और वही चीज़ हेल्प करेगी आपको. अब मॉड्यूल के ही टर्म्स उठ के क्वेश्चन का फॉर्म लेते हैं. ठीक है, मैंने जैसे बताया. और जैसे आपको मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज हो सकता है 1.5 दिन में ऑडिट का, मॉड्यूल से भी, लेकिन कुछ चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे. जैसे कि मैं आपको पहले से बता देती हूँ, चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 13 मेरा नहीं हो पाया था एग्ज़ाम के 1.5 दिन पहले. 1.5 दिन में जो नहीं हो पाया था मेरा, एग्ज़ाम वाले दिन मैंने सुबह उठ के कोशिश करी कि 9 और 13 फटाफट पूरा पलटाने की. बट वो पूरा पलटाने से कुछ नहीं होता है, वो बहुत थोड़ा भी रह ही गया मेरा. लेकिन ये चैप्टर ऐसे 9 और 13 आई थिंक कि 9 तो पूरा ही ऐसा है कि आपको कंसेप्ट और टॉपिक पता है ना, 1 या 2 बार भी रीड कर रखा है आपने मुश्किल से, आपको एग्जाम में जाके याद आएंगी चीज़ें. एग्जाम में मुझे क्वेश्चन आया था डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन का. डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन ऑब्वियसली मैंने एक बार रीड तो कर रखा है, 9 चैप्टर कर रखा था 1-2 बार रीड, तो मुझे डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन का कंसेप्ट पता था. एंड मैंने जो कंसेप्ट मेरे दिमाग में थे उसके बेसिस पे आंसर्स लिखे एंड उस हिसाब से चीज़ें करी उस क्वेश्चंस में. और 9 और 13 चैप्टर के लिए आप खुद से नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप पूरा मॉडल फॉलो करेंगे तो, या फिर किसी टीचर का कहीं नोट्स मिल रहा हो तो वो भी 9 और 13 चैप्टर के लिए आप वो रेफ़र ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे रिवाइज नहीं होगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी 9 और 13 चैप्टर में. तो उसके बजाय आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें. बाकी सारे चैप्टर बहुत ईजीली, लैंग्वेज है मॉड्यूल की, बहुत ईजीली पूरा कवर हो जाता है सिलेबस, और बहुत अच्छे से उसमें हर एक टॉपिक आपको पता हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एग्ज़ाम में जाके ईजीली एग्ज़ाम दे सकते हो. ठीक है. अब जैसे एक और एग्जांपल दूंगी मॉड्यूल क्यों ज़रूरी है. जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक टॉपिक है ऑडिट ऑफ बैंक में. वो उसमें ऐसे 240 लिखना है बेसिकली, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है.
लेकिन आई टॉक विद वन ऑफ माई फ्रेंड कि ये देखो मेरे अटेम्प्ट में मनी लॉन्ड्रिंग आया था, और वो फ्रेंड टीचर के कोई से नोट्स फॉलो कर रहा है। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि इसका आंसर क्या लिखते आप, सो ही सैड कि मैं लिखता मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग क्या एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट का एग्ज़ाम है, EIS का एग्ज़ाम नहीं है। आप मनी लॉन्ड्रिंग लिख के आता वो मार्क्स नहीं मिलते। एंड देन जब मैंने उनसे बताया कि भाई ये तो अपने बुक का क्वेश्चन है, बुक का टॉपिक है ये मॉड्यूल का, तो इस सेट की मैंने मॉड्यूल आज तक खोली नहीं। सो उसमें मैंने जब आंसर दिखाया तो इस सेट की अरे इसमें तो कुछ नहीं लिखना था, इसमें तो ऐसे 240 का स्टेटमेंट लिखना था और खाली एक पॉइंट लिखना था मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कि नो योर कस्टमर गाइडलाइन करी है RBI ने। सो ही वॉज शॉक कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना था। तो इसलिए मॉड्यूल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आप क्या लिख के आ जाओगे आंसर में। अगर आपने मॉड्यूल एक बार भी रीड करी होती, भले ही वो टॉपिक आपने पूरा याद नहीं करा, जैसे मैंने भी कोई याद नहीं करा था, लेकिन मुझे याद था कि ऑडिट ऑफ बैंक में ये चीज़ देखी है मैंने, पलटाते रिवाइज बार बार पढ़ती थी, तो मैंने देखी है ऑडिट ऑफ बैंक में ये चीज़, और ऐसे 240 लिखा हुआ था वहाँ पर, तो ऐसे 240 का स्टेटमेंट लिख दिया पहले। तो मेरे को टेक्निकल टर्म याद था कि नो योर कस्टमर 2 टाइप कुछ था, उसको मैंने फ्रेम करके लिख दिया। तो इस तरीके से मॉड्यूल आपकी हेल्प करता है। सेकेंड चीज़, मैंने MCQ की प्रैक्टिस कहाँ से करी? MCQ की प्रैक्टिस मैंने नहीं करी, मैंने सिर्फ मॉड्यूल के पीछे के MCQ थे उतने पढ़े थे, उसके अलावा मैंने नहीं करे थे। एंड आई थिंक MCQ अच्छे आते हैं अगर आपको कंटेंट और कंसेप्ट आपका क्लियर है। सो आप 20 मार्क्स 30 में से आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। हर चीज़ मॉड्यूल से आती है, क्वेश्चन से लेकर MCQ, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चंस की? तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस कर लीजिए, RTP कर लीजिए 2-3 अटेम्प्ट की, और आप और करना चाहते हैं तो करना नहीं चाहते, करना चाहिए तो आप पास्ट पेपर 3 या 4 अटेम्प्ट के पेपर, RTP 2 या 3 और मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं जब चैप्टर करते हैं। सो मैंने जब से डे 1 से ऑडिट पढ़ना शुरू करा, डे 1 से मैंने मॉड्यूल फॉलो करा, उसके अलावा कुछ चीज़ फॉलो नहीं करा। मैंने खुद के नोट्स भी नहीं बनाए, मैं सिर्फ मॉड्यूल में ही हाईलाइट कर लेती थी, मॉड्यूल में लिख लेती थी, कुछ भी लिखना होता था। वो नोट्स बनाने चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल बनाने चाहिए। मेरी फ्रेंड ने भी बनाए थे, एक और जो मेरी फ्रेंड है उसे भी 67 मार्क्स आए हैं और उन्होंने भी नोट्स बनाए, और मेरे हिसाब से आपको भी नोट्स बनाने चाहिए। मैंने नहीं बनाए थे, मैंने पूरा मॉड्यूल रेफर करा था, लेकिन फिर भी नोट्स काम आते हैं। लास्ट डे रिवीजन में बहुत दिक्कत हो जाती है, वो तो फॉर्चुनेटली मेरे से पूरा रिवाइज हो चुका था, मॉड्यूल से भी मेरा पूरा रिवाइज हो गया था। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नोट से पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत रहती है, तो आपकी वो आदत है तो प्लीज़ आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा। और क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग तरीका रहता है पढ़ने का। एंड मेरे पास इतना समय भी नहीं था, मुझे चारों सब्जेक्ट और भी 3 जो सब्जेक्ट थे मेरे उनको मेंटेन करके चलना था, तो मैं सिर्फ मॉड्यूल देख रही थी। और रिटन प्रैक्टिस क्यों नहीं करी? क्योंकि रिटन प्रैक्टिस के लिए भी इतना समय नहीं था, और मुझे रिटन प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि जितने समय में एक क्वेश्चन लिखती हूँ उतनी देर में मैं ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ सकती हूँ या रिवाइज कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तो रिटन करके देखना चाहिए। आई फील दिस की वो करना चाहिए सबको, क्योंकि ये चीज़ हमेशा ये चीज़ सक्सेस हो जाए सबके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं बिना प्रैक्टिस के गई और लिख के आई, मार्क्स मिले, लेकिन ये चीज़ सब पे फॉलो नहीं करती, ये चीज़ सबके साथ सक्सेस नहीं देती है, ठीक है। तो बिल्कुल रिस्क ना लें, एक मॉक टेस्ट या रिटन प्रैक्टिस थोड़ी तो करके देखें प्लीज़। मॉड्यूल करेंगे, इजी टू स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉड्यूल में मेन जो लाइन है, टॉपिक के ऊपर जो लाइंस दे रखी रहती हैं वो लाइंस याद रखिए। जैसे ये वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला था, वो मैंने बोल्ड में ब्लैक में लिख रखा था, वो मुझे याद था। और थोड़ा सा मैंने जब रिवाइज करा था, पढ़ते पढ़ते ऐसे चल रही थी, तो वो RBI की गाइडलाइन का नो योर कस्टमर देख लिया था, ऐसे 240 की लाइन है ये, तो इसमें पूरा यही है, तो वहाँ एग्जाम में था कि याद आ रही थी वो चीज़ें, ठीक है। सो आप बिल्कुल, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने बस मॉड्यूल फॉलो करी है और कोई चीज़ नहीं है। 75 मार्क्स मुझे मिले। आप टेक्निकल टर्म्स याद रखिए, आराम से आपको भी मिल सकते हैं मार्क्स। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।